मुझे पता है कि सुबह के असाइनमेंट्स कैसे करने हैं, मुझे पता है कि रात के असाइनमेंट्स कैसे करने हैं। तो जब हम ये अपने आप में थोड़ा-सा ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं ना, तो हम अपने आप को लर्निंग के प्रोसेस से थोड़ा-सा दूर कर लेते हैं। वी आर लर्निंग एवरी डे एंड वी विल बी लर्निंग टिल आवर लास्ट। सो जितनी बार ये सोचेंगे कि हमको आता है, हमें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लर्नर्स आर ऑलवेज इंटरेस्टेड एंड अलर्ट फॉर न्यू थिंग्स। एक एक शेयरिंग को, एक चीज को हम बार बार देख सकते हैं। अब मैजिक बुक को, अब कोई कहे कि मैजिक बुक को एक बार कर लिया तो हो गया, नो। अगर ये हम 10 बार भी करेंगे, 100 बार भी करेंगे तो भी कम है, क्योंकि ये मैजिक बुक प्रैक्टिस इज डेली रूटीन प्रैक्टिस। अगर ये मैं 30 डेज करके दोबारा भी 30 डेज करूंगी तो दैट इज ऑल्सो ओके। आई डोंट नीड अ ब्रेक। बट हम लोग ब्रेक ले लेते हैं कि हाँ चलो 30 दिन लगातार हो गया, अब हम ब्रेक लेंगे। वो ब्रेक फिर लंबी 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 होती रहती है। तो लर्नर्स आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दोबारा दोबारा वही चीजें करने के लिए। वो ये नहीं कहते कि यार हमने किया हुआ है। द मोमेंट वी से कि हाँ हमें आता है, हमने किया हुआ है, आई एम डन, एक्चुअली वी आर डन एंड द गेम इज ओवर। फिर हमारे पास कोई स्कोप नहीं होता कि हमको आगे कुछ सीखने को मिलेगा या हम कुछ सीखना चाहते हैं। So I want to learn every day. I want to learn from you, from this book, from the things जो ग्रुप में आती हैं। तो I want to learn every day. So this attitude takes us from anything good in life which is ready to come to us. हम अपने बारे में हमें कहते हैं, हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। हम अपने बारे में सब कुछ नहीं जानते। तो ये चीजें तो बहुत दूर की बात है। क्या हम अपने बारे में सब कुछ जानते हैं? हम कैसे हैं, हम क्यों हैं, हम क्या हैं? डू वी नो एंड एवरीथिंग अबाउट आवरसेल्व्स? तो नहीं जानते। अब ये अगर हम कह दें कि हाँ हमने किया हुआ है, आई एम डन, तो ये तो हाइट्स हो गई ईगो की। दीज आर तो मतलब ये ईगो की, एटीट्यूड की हाइट्स हो गई कि हाँ हमको सब कुछ आता है, हमने किया हुआ है। जब हमने ये बोल दिया, अगर सृष्टि हमें ऐसा पीछे धकेलती है या ऐसा थप्पड़ मारती है कि हमें पता भी नहीं चलता, और हम इतनी अपनी समस्याओं से घिर जाते हैं, फिर हम बाद में सोचते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, मैं तो वो कर रही थी, मैंने तो मैजिक बुक किया हुआ है, फिर ये मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा? तो इससे पहले कि हम बोलें कि हमको पता है कैसे करना है या हमको सब कुछ पता है या हम जानते हैं, वी जस्ट हैव टू थिंक कि हम सब कुछ जानते हैं या नहीं जानते। तो बो डाउन और जस्ट थोड़ा झुक के चलो कि हमको कुछ नहीं पता, हम रोज एक नई चीज सीखेंगे। हम कुछ नहीं जानते, हम हमें जानने की शक्ति प्रदान करे हमारा भगवान, हमें सीखने की शक्ति प्रदान करे। जैसे हम रोज प्रेयर में भी बोलते हैं कि हमको नहीं आते शुक्राने करने, हमको नहीं आते। अगर आज भी हम इस जर्नी, इस प्रैक्टिस में है और हम रोज अपने आप को कॉन्शियस रखते हैं कि हमको क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, फिर भी हमको नहीं आते, वी डोंट नो हाउ टू डू शुक्रानास, हम कितनी भी कोशिश कर लें, उसकी कृपा होगी तो शायद हम शुक्राने करने सीख जाएं, शायद। जस्ट बो डाउन टू द सुप्रीम पावर कि हमको इतना भरोसे का दान दो, इतनी शक्तियों का दान दो कि हमको ये सब चीजें करनी आ जाए। हम बोलते हैं बहाने में रहें, बहाने में मीन्स हम आपकी हुकुम में रहें। तो every moment is an opportunity to learn something for us. We should be always learners. हमको हमेशा लर्नर ही बने रहना चाहिए। स्कूल के बच्चे एग्जाम देते हैं, नेक्स्ट क्लास में पहुंचते हैं, एंड देन ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन। सिमिलरली हम जीवन के लेसन लर्न कर रहे हैं, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेम रूल अप्लाई होगा। जिसको ये रूल पता चल जाता है वो फिर एग्जाम से नहीं डरता, आने वाले एग्जाम से नहीं डरता, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस पूरी होती है। जब हमारी पढ़ाई पूरी होगी, हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, तो हमको एग्जाम से डर नहीं लगेगा बैठने में, और हमको पता है कि हमारा रिजल्ट अच्छा ही आएगा, चाहे वो एग्जाम कितना ही मुश्किल हो। तो जैसे स्कूल की पढ़ाई है वैसे ही हमारी लाइफ की पढ़ाई है, उसको कैसे हमको रोज प्रैक्टिस करनी है, हम एक भी दिन मिस नहीं कर सकते।
जो सीख के आते हैं वो तैयार बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, उनको इनफैक्ट उनको मजा आता है। अब आजकल हमारा सब्जेक्ट क्या है, आजकल जो हम ये कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट है हमारी सपनों की दुनिया। आज हम हमारी सपनों की दुनिया हमारा सब्जेक्ट है। तो वी शुड ऑलवेज बी इन प्रैक्टिस और अपने आप को हमेशा रेडी रखने चाहिए हर एक एग्जाम के लिए। तो ओके सिमरन, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। डे 2 मैजिक रॉक। अब ये मैजिक रॉक क्या है? इट्स जस्ट अ स्टोन जो हमको रोज रात को असाइनमेंट जो है हम वो पढ़ेंगे कैसे करना है। हाँ जी, पढ़ो। रिफ्लेक्ट अपॉन योर प्रेजेंट ब्लेसिंग्स। Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have some. Charles Dickens, writer. अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। अब इस पल में रहते हुए हमारे पास क्या क्या नियामतें हैं जिसके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं। जो भी ह्यूमन है, जहां हम लोग ह्यूमंस हैं, तो हमारे पास अब एक जानवर को क्या पता कि उसके पास क्या नियामतें हैं। हमें एक ह्यूमन बॉडी मिली है, क्यों मिली है? इसका कोई रीजन होगा, हमें ह्यूमन बॉडी क्यों मिली है? क्या इन चीजों के लिए मिली है कि हम अपने आसपास अपनी प्रॉब्लम्स देख के परेशान होते रहें, और जिसने हमको ये ह्यूमन बॉडी दी है उसको भी परेशान करते रहें? क्योंकि ऑब्वियसली जब पेरेंट्स अपने बच्चे को परेशान देखेंगे तो वो भी परेशान होंगे। तो वो हमारे पेरेंट्स ही हैं, तो हम जब परेशान होते हैं तो वो भी परेशान होते हैं। अब हमारे पास इतना कुछ होता है, जैसे एवरी बॉडी पार्ट इज अ नियामत। हम रोज इस बारे में बात करते हैं। हमारी आंखें, हमारा हमारा मुंह, हमारे कान, हमारी सेंसेस, हमारी एवरीथिंग। अब ये तो एक्सटर्नल पार्ट्स है हमारे, हमारी उंगलियां, हमारी नेल्स, ये तो एक्सटर्नल है। इंटरनल कितने पार्ट्स हैं? इंटरनल हमारा हार्ट है, किडनी है, लिवर है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। छोटी छोटी सेल्स है। एक चीज, एक दिमाग में एक लोचा हो जाए, न्यूरो के पास भागना पड़ जाता है। सर दर्द हो जाए, न्यूरो के पास भागना पड़ जाता है। क्या हमने शरीर बनाया है ये अपना? आर वी द ओनर्स ऑफ दिस बॉडी? नो। हमको ये नियामत मिली है, क्या हम इसके लिए शुक्रगुजार होते हैं? कितना इलेबोरेट करो, शरीर में कितना कुछ है शुक्रगुजार होने के लिए। बाकी सब तो बाद में आता है, जैसे हमारी रिश्ते, हमारे पैसे, हमारी लग्जरी। हमारा शरीर जब अच्छा नहीं होता ना, तो हमको रिश्ते, हमारे पैसे, हमारी लग्जरी, हमारा करियर, हमें कुछ समझ नहीं आता। आज किसी को फ्रैक्चर हो जाए, किसी की टांग टूट जाए, उसको कुछ भी अच्छा लगेगा? उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। उसको लगेगा मेरी बस टांग ठीक हो जाए। उस पे तो अभी हम गए नहीं। सबसे पहले तो ये बॉडी है। अब इस बॉडी के आसपास क्या बनेगा? हमारी आइडेंटिटी। अब पहले तो ये बॉडी है, अब इस बॉडी के पास हमारी आइडेंटिटी बनेगी, हमारे रिश्ते बनेंगे, हमारी सोसाइटी बनेगी, हमारा स्कूल, हमारा ऑफिस, हमारा ये इसी बॉडी के रिवॉल्व अराउंड बनेगा। बट सबसे पहले तो हमारी बॉडी, ये सब सेकेंडरी है। अगर हमारे बॉडी पार्ट्स ठीक है ना, अगर हम लोग बिल्कुल ठीक है, हम स्वस्थ बैठे हैं, आज हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने इंटरनेट पे बैठे हैं, अपनी फोन लेके बैठे हैं, अपना पेपर लेके बैठे हैं, अपनी पेन लेके बैठे हैं, अपना पानी लेके बैठे हैं, अगर हम बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने पास्ट में, मेरा कहने का मतलब है, हमने पास्ट कर्मास में बहुत ज्यादा अनग्रेटफुलनेस अपनी बॉडी की नहीं की थी। अब कोई बच्चा होता है छोटा, उसको बर्थ से ही कुछ ना कुछ बॉडी में प्रॉब्लम होती है। इट मीन्स क्या? कि उसने पास्ट में उसने ऐसा क्या ही किया होगा जो इस जन्म में उसका वो बॉडी पार्ट ठीक नहीं है। उसे कितनी अनग्रेटफुलनेस की होगी, कितनी अनग्रेटफुलनेस की होगी। सो हमने शायद ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं की हैं। थैंक यू उसके लिए, गॉड को थैंक यू कि हमें
हमारा बॉडी बिल्कुल ठीक ठाक चलती हुई अवस्था में है। अब जिस अवस्था में हमारी प्रेजेंट बॉडी है, अब ये हमारे ऊपर है कि हमको उसको लेवल अप लेकर जाना है या लेवल डाउन लेकर जाना, ये हमारे ऊपर ही है कि हम जितनी कंप्लेंट्स करेंगे, जिस एरिया में कंप्लेंट्स करेंगे, हमारी वही एरिया नीचे चला जाएगा। बालों की कंप्लेंट्स, स्किन की कंप्लेंट्स, कुछ भी कंप्लेंट्स, इवन अपने मोटापे की कंप्लेंट्स या एनी एनी कंप्लेंट्स, अपने कलर की, अपनी स्किन की, कुछ भी कंप्लेंट्स करें, वो हमारे ऊपर है। हमारा लेवल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या मैं बहुत थक जाती हूँ, या मेरे पाँव में दर्द रहता है, मेरे सर में दर्द रहता है, मेरे पेट में दर्द रहता है, मेरा ये ठीक नहीं रहता, मेरा वो ठीक नहीं रहता। अच्छा, एक एग्जांपल आज मैं हेल्थ के ऊपर अपना देती हूँ। आई ये जाने अनजाने का एग्जांपल है मेरा। आई यूज टू हैव अ क्रॉनिक प्रॉब्लम। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम थी यूटीआई की, और बहुत सालों से थी। अब शायद जाने अनजाने में जब मैं इस जर्नी में आई और मुझे लगा कि मुझे इसके लिए शुक्राना करना चाहिए, तो मैं अपने यूट्रस का, अपनी इंटरनल हेल्थ का मैं बहुत ना लिखती थी, शुक्राना करती थी। नाउ इट हैज बीन, आई थिंक आफ्टर अप्रैल मेरी एक चीज डायग्नोज हुई, और उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चला, आई एम परफेक्टली फाइन। तो जब आप शुक्राना करते हुए ठीक हो जाते हो ना, तो आप उस चीज का और ग्रेटफुल होते हो कि थैंक यू टू दैट डॉक्टर, थैंक यू टू दैट ट्रीटमेंट, थैंक यू टू दैट मेडिसिन जो मैंने खाई है। इवन मैं तो उसको भी बहुत थैंक यू करती हूँ, जो वो वहाँ की हेल्पर है, जो जो मेरे ट्रीटमेंट में हेल्प करती है, डॉक्टर को। मतलब मैं एवरी टाइम आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू दोज पीपल एंड दोज मेडिसिन, की आज उनकी वजह से मैं कितनी ठीक हूँ। शायद मैंने अभी ये 2-2.5 साल में अपने जो हेल्थ है उसके शुक्राने करे होंगे कि आज मैं ठीक हूँ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू एवरीवन हु कंट्रीब्यूटेड इन माय हेल्थ, टू माय हस्बैंड, टू माय सपोर्ट, टू माय सपोर्टर्स, मेरे घर पे मेरे बच्चे, मेरी सास, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बिकॉज इट वाज अ वेरी बिग टेस्ट और मुझे एडमिट होना पड़ा था, एंड एवरीथिंग वेंट वेल, एंड थैंकफुली इट गॉट डायग्नोज्ड एंड आई एम परफेक्टली फाइन नाउ। तो ये शायद हम ही अपनी लाइफ को ऊपर और नीचे लाते हैं। कि अब क्या होता था कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती भी थी ना, तो मैं उसको पब्लिसाइज नहीं करती थी। आई जस्ट यूज्ड टू टेक मेडिसिन एंड आई जस्ट मेड श्योर कि ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। और पहले मैं क्या करती थी, 100 जनों को बताया हुआ था मेरे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। सो नोइंगली और अननोइंगली हम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते हैं कि जिससे हमारी हेल्थ, रिलेशनशिप, कोई भी एरिया अप या डाउन होता है। तो जो अभी हमारे पास है उसका शुक्राना करना है, ना कि अतीत के दुर्भाग्यों का। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अपने अतीत के दुर्भाग्य, दुर्भाग्य जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं, मतलब सबके पास है, सबके पास है अतीत के दुर्भाग्य। मीन्स एनीथिंग, कि मेरे मेरे बचपन में मुझे ये हो गया, या मेरी मम्मी मुझे प्यार नहीं करती थी, मेरे पापा ने ये, मेरे मम्मी ने वो, मेरे हस्बैंड ने चीट किया, मेरे उसने ये किया, मेरे बच्चे बदतमीज थे, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कुछ 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 सबके पास है। ऐसा कोई भी नहीं है जो whoever is very, I mean, उसके पास कुछ है ही नहीं। Everyone has something or another in from their past। कि अब जैसे हमारे, अच्छा, पास्ट के दुर्भाग्य वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और हमारे बिलीफ्स कि 40 के बाद ये होने लग जाएगा, अगर मेरे घर में सबको शुगर है तो मुझे भी पक्का ही होएगी। ये मेरा मेरा प्रॉपर बिलीफ है ये, कि मुझे आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद, कि मुझे डायबिटीज होगी ही होगी, क्योंकि मेरे घर में सबको डायबिटीज है। तो ये मेरा बिलीफ है। अब वो जब तक नहीं होती तब तक तो ठीक है, और अगर बाई चांस भगवान ना करे हो गई, तो मैं कहूंगी मुझे तो पता ही था होनी है। अब मैं किस चीज को फोकस करूंगी, कि बोल बोल के मुझे तो होगी ही होगी, या मैं उसके लिए अपनी जीवन में कुछ चेंजेस लाऊंगी, या मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूंगी कि नहीं, आई एम हेल्दी, आई एम फिट,
मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं अच्छा खाना खाती हूँ, आई एम फिट। मेरे को वो डायबिटीज का नाम ही नहीं लाना है अपने जीवन में कि मुझे डायबिटीज होगी या हो गई या नहीं होगी। मतलब आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट डायबिटीज। मेरा क्या मैनिफेस्टेशन रहेगा? आई एम फिट, आई एम हेल्दी, आई एम फ्लेक्सिबल, आई एम लिविंग माई लाइफ वेरी हेल्दी, आई ईट हेल्दी, आई डू एक्सरसाइज एंड आई एम परफेक्ट, आई एम इन माई परफेक्ट हेल्थ स्टेज। और अगर बाय चांस मुझे शुगर का नाम लाना भी है तो मैं क्या कहूंगी? माई शुगर रीडिंग्स आर दिस, जो कि उसकी परफेक्ट एक फिगर होती होगी। सिमिलरली मुझे थायराइड है, आप मेरा वजन कम नहीं हो रहा, हाँ मुझे थायराइड है ना, बिलीफ है, ये मेरा बिलीफ है कि हाँ मुझे थायराइड है, तो मेरा वजन कैसे कम हो सकता है? एंड उसके बाद मैं खा रही हूँ और मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे थायराइड है इसीलिए मेरा वजन कम नहीं होता। अब मेरे को थायराइड है, दैट्स ओके, मैं उसकी दवाई खाती हूँ। अब मेरी मैनिफेस्टेशन क्या होनी चाहिए? माय थायराइड ग्लैंड्स आर वर्किंग परफेक्टली, माय थायराइड इज, जो भी उसकी फिगर होती है। तो सिमिलरली किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो उसकी मैनिफेस्टेशन क्या होनी चाहिए? उसकी परफेक्ट फिगर, जो उसकी रेंज होती है। अब बाकी सब एरियाज में भी जो हमारी अतीत के दुर्भाग्यों का, जो सो कॉल्ड हमारी पास्ट मिसफॉर्च्यून्स हैं, कि पैसे का नुकसान, पति से झगड़ा और बहुत कुछ, काफी कुछ जो सबके पास्ट में अनप्लेजेंट होगा। अब अपने मिसफॉर्च्यून्स को सोचकर या बोलकर हमको उसी नेगेटिविटी में रहना है, या जो आज प्रेजेंट में हमारे पास नियामतें हैं उनको सोच के हमको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है। चॉइस हमारी है। बहुत कुछ सबके साथ बहुत कुछ हुआ होगा, हो भी रहा होगा, इसमें कोई दो राहें नहीं है, ऊपर नीचे चलता है। मगर मिसफॉर्च्यून्स को पकड़ के बैठना है या अपनी नियामतों को पकड़ के बैठना है, चॉइस हमारी है। अब हमें कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही है, कौन से फायदे हैं? अब हम क्या करते हैं, अपनी जो मिसफॉर्च्यून्स है या हम दुर्भाग्य जिसको बोलते हैं, उसको लेके ना हम बेचारे और लाचार बन जाते हैं, जस्ट फॉर सिंपैथी। आर वी हेयर टू बी बेचारा? अगर हम आज सोचे कि अपनी लाइफ के ऊपर अपनी अपनी एक एक मूवी का नाम सोचो, तो आप बताओ, आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ के ऊपर क्या मूवी का नाम सोचोगे? एक हैप्पी मूवी नेम सोचोगे या एक सैड मूवी नेम सोचोगे? तो अगर हम एक हैप्पी मूवी नेम सोचते हैं तो इट मीन्स वी वांट टू बी लाइक दैट, वी वांट टू बी हैप्पी, वी वांट टू इन पॉजिटिविटी। और अगर हम अपनी लाइफ को बेचारा बनाते हैं या लाचार बनाते हैं, तो बेचारा ही हमारी मूवी का नाम हो जाएगा। आर वी रेडी टू बी अ बेचारा? बेचारा बनने से आपको क्या मिलेगा? क्या आप अपने सपनों की तरफ जा पाओगे या आपके सपने आपकी तरफ आ पाएंगे? नेवर। हमारा सपना बेचारा बनने का तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर अपने मन चाहे सपने को सजाना चाहते हैं तो इस ट्रैक पे चलना होगा, सजग रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। तो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, वेरी अलर्ट कि हमको बेचारा तो बिल्कुल नहीं बनना है और हमको ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना है। मीन्स बेचारा बनने में और झुक के आई मीन काइंड बनने में ना वेरी थिन लाइन। एक काइंडनेस और बेचारापन में ना बहुत थिन लाइन होती है। तो हमको वो थिन लाइन, वी हैव टू सी कि हमारी क्या थिन लाइन है वो। अब कई लोग बुढ़ापे तक अपने फॉर्च्यून्स को याद रखते हैं। क्यों याद रखना है? उन फेलियर्स को क्यों याद करना है? क्या अगर हम उन फेलियर्स को हमको याद करना है तो क्या हमको दोबारा फेलियर्स चाहिए? तो हम उन फेलियर्स को अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर हमको आगे भी अपनी लाइफ में फेलियर्स चाहिए तो हम उनको अच्छे से याद कर सकते हैं। हाँ जी, इन द बिगनिंग ऑफ वर्किंग विद दीज प्रैक्टिसेस, In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude, and that's exactly what this magical practice is about. जी। Lee Brower. तो इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में कई दिनों तक लगातार एकाग्र होना पड़ता है। अब जो हमारा जो अभी क्या टाइम हुआ, 3:30 से पहले 3:29 हमारा पास्ट था। तो आज 3:31-30 के बाद हम जो भी प्रैक्टिस करेंगे उसमें हमको एकाग्र मतलब कॉन्सेंट्रेटेड अपने आप को हमको करना पड़ेगा।
कॉन्सेंट्रेटेड डेज मीन्स फोकस। आदत बनाने में टाइम लगता है, 21 दिन लगता है कोई भी आदत बनाने में, अच्छी हो या बुरी हो। जैसे अब जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं जब मेरी व्हेन आई गॉट मैरिड, मेरे को रात को ब्रश करने की आदत नहीं थी, मैंने कभी करा ही नहीं था पहले 20 साल तक ब्रश अपनी लाइफ में रात को, क्योंकि शायद मुझे सिखाया ही नहीं था किसी ने। बट मैं जब यहाँ आई तो मेरे हस्बैंड रोज रात को ब्रश करते, तो मैं कहती थी यार ब्रश क्या करने, छोड़ना, सो जाए ऐसे ही, कोई जरूरत नहीं है ब्रश करने की। फिर धीरे 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 ऐसी आदत पड़ी, ऐसी ऐसी ऐसी, अब मैं भी ब्रश किए बिना नहीं सोती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ रात को ब्रश किए बिना नहीं सोना है, बट अब मेरे बच्चे इतने छोटे बच्चे नहीं है, छोटे थे तो वो कर आई मीन उनको मैं कराती थी, वो बड़े हो गए हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि वो करते भी हैं रात को या नहीं करते, या मुझे झूठ बोल देते कि हाँ मैंने कर लिया। तो वो आदत बनने में ना टाइम लगता है, बट जब वो आदत बन जाती है ना, आप उसके बगैर रह नहीं सकते हो। तो क्या कृतज्ञता हमारी आदत बन गई है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते हैं? नहीं, वो कभी बन ही नहीं सकती। उसके लिए हमको रोज 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर भी कहीं ना कहीं लैक कर जाएंगे। ब्रश करना तो एक मटेरियलिस्टिक थिंग है। कृतज्ञ, चलो हम थैंक यू की हम आदत डाल लेते हैं कि चलो हम थैंक यू बोल दिया करेंगे, थैंक यू बोलेंगे सारी जीवन में, थैंक यू बोलेंगे, मगर वो गुड फीलिंग्स और वो लव और वो पैशन वो कंपैशन होना और वो कंटेंट होना, क्या वो हमारी आदत बन सकती है? वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। उसी की प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पर हैं। अच्छा, और वैसे ही कृतज्ञता हमारी लाइफ बन जाए तो हमारी लाइफ को वो सोने में बदल देगी। इट विल टर्न आवर लाइफ इनटू गोल्ड। तो हम जिस भी चीज को अ, चाहेंगे ना, वो हमारी तरफ आने लगेगा। मतलब हम जो भी चीज चाहेंगे वो हमारी हर जीवन की हर चीज सोने जैसे चमकने लगेगी। जब हमारी लाइफ सोने के लिए बन जाएगी, सोने में बन जाएगी, तो लाइफ का हर हिस्सा धीरे 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 सोने जैसा हमारा चमकने लग जाएगा। हर एक रिश्ता, हमारे पैसों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो, हेल्थ की है वो, हर चीज धीरे 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 विल टर्न इनटू गोल्ड। ली ब्रोअर प्रेजेंटेड द ग्रैटिट्यूड रॉक प्रैक्टिस। हाँ जी। Lee Brower presented the Gratitude Rock practice in the Secret film and book when he told us the story of the father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health. And his son made a miraculous recovery. Since then, the Gratitude Rock has been a proven success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. एक सेकंड। तो इट्स अ वेरी डीप साइंस। अगर हम में से किसी ने वो देखी है सीक्रेट, द मूवी सीक्रेट, तो उसमें हमने देखा होगा कि कैसे एक पिता अपने बेटे के लिए, उसकी हेल्थ के लिए एक मैजिक रॉक उसको ऐसे ही किनारे पे मिल जाती है झरने के, तो वो ले आता है और मैजिक रॉक से वो अपने बेटे को बिल्कुल ठीक कर देता है, जो कि उसका बेटा बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं होता है। तो उसके बाद इट्स अ वेरी डीप साइंस। अब ये इसमें क्या कह रहे हैं कि बहुत से लोगों ने सफलता पूर्वक आजमाया है और उसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। आप पढ़ लो। यू फर्स्ट फाइंड अ रॉक। First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth without sharp edges, not too weighty, and that feels really good into your hand when you hold it. तो एक ऐसा सबको, अगर किसी को मैजिक रॉक का नहीं पता तो कैन आस्क, बट एक कोई भी ऐसा छोटा सा पत्थर वो आप कहीं से भी ला सकते हो। अपने जो कल सबने पिक्चर्स भेजी थी, पेबल्स भी हो सकते हैं। मेरा तो बहुत पहले का है जो मुझे अपनी टेरेस पे ऐसे ही एक दिन जब मैं मैजिक रॉक, मैं ढूंढने भी नहीं गई थी, वो मुझे ऊपर ही मिल गया था, तो वो तब से मेरा वो है मैजिक रॉक जो है। अरे यार ये बंद कैसे होगा? हाँ। तो इट्स अ वेरी डीप साइंस। अब हम मैजिक रॉक का मतलब क्या है? जादुई पत्थर, जो एंशियंट टाइम में भी हम उसको ना अच्छे से समझ सकते हैं। एंशियंट टाइम्स में भी, अब जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां पे वो जो 3 पिंडलियां बनी हुई है, वो भी दैट आर आल्सो रॉक्स, वो भी पत्थर ही तो है। तो
उसका मतलब हम अच्छे से, जैसे हम इंडियंस हैं तो हम एक मूर्ति जो एक रॉक है उसको हम अच्छे से उसके साथ हम कनेक्ट बना सकते हैं, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी इस मैजिक रॉक के साथ कनेक्ट बनाने में। अब शिवलिंग है, शिवलिंग को हम पूजते आ रहे हैं, वो भी तो एक एक तरह से वो स्टोन ही है ना, रॉक ही है। बट ये क्यों है कि जब हम इन्हें पूजे तो हम, अच्छा अब हमें ये पता चले कि हम इसको क्यों पूजते हैं। हम ये शिवलिंग को, वैष्णो देवी को, मूर्ति पूजन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनके लिए कृतज्ञ हैं, क्योंकि हमें और अपॉर्चुनिटीज मिले कि हम उनके लिए और कृतज्ञ हो सके। हम बाव डाउन करते हैं, हम शुक्राना करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें और कृतज्ञ होने की अपॉर्चुनिटीज मिले। बट क्या हम ग्रेटफुल हो रहे हैं उनको? जब हम मान लो शिवलिंग पे भी जाते हैं, मैं अब मतलब शायद हम हो रहे हैं, शायद हम नहीं हो रहे हैं, मुझे नहीं पता। बट या हम क्या कहने जाते हैं कि हे भगवान ये तूने मेरे साथ ही क्यों किया? मतलब उनको भी हम अपनी प्रॉब्लम्स बताने जाते हैं, हम गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे अब नहीं निकलता होगा शायद, मगर पहले कि ये भगवान मेरे साथ ही क्यों, ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया? तो हम अपने अंदर खोजें कि क्या हम वो, जब हम जाते हैं तो क्या हम वो सच में उनको कृतज्ञता अब देने जाते हैं, या उनको अपनी समस्याएं बताने जाते हैं? कि हम अगर हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि मैं आ गई, मैं गुरुद्वारे गई, मैं मंदिर गई, मैं उनको भी कहते हूँ देखो मैं आ गई। क्या हम कभी ये कहते हैं कि आज आप मुझे मत देखो, आज मैं आपको देखने आई हूँ? मतलब आप जब ये सोचोगे ना, जब आप ये अंदर दिल से सोचोगे कि आज आप मुझे मत देखो, आज मैं आपको देखने आई हूँ, आप कितने सुंदर लगते हो, हम अपने आप को दिखाने जाते हैं, उनको देखने कब जाते हैं? खैर दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक। अच्छा, तो हम समझेंगे कि उस मूर्त जो हम कहते हैं कि ये शिवलिंग में जादू है, इस वैष्णो देवी की पिंडलियों में जादू है, उस मूर्ति में जादू नहीं है। जादू इस पत्थर में नहीं है, उन मूर्तियों के अंदर जादू नहीं है। जादू वो है जो हम उस मूर्ति को देख के अपने अंदर से ग्रेटफुलनेस निकालेंगे, और हमारे अंदर से जो कृतज्ञता प्रकट होगी, जादू उसमें है। आप प्लीज अंडरस्टैंड, शायद मेरे वर्ड्स मैं आपको समझाना चाहती हूँ, शायद पता नहीं, आई डोंट नो आप समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। जो हम अपने अंदर से जादू को क्रिएट करते हैं, उन मूर्तियों को देख के अपनी ग्रेटफुलनेस की जो हमारा जादू प्रकट होता है, तो वो जो कनेक्शन बनता है, हम उनको ग्रेटफुलनेस अपनी देते हैं, और वो जो जादू हम महसूस करते हैं वो मूर्ति से नहीं आ रहा है, वो हमारे अंदर से आ रहा है। सिमिलरली इस पत्थर में जादू नहीं है, मगर इस पत्थर को पकड़ के जो हम अपने दिनचर्या की कृतज्ञता को प्रोड्यूस करेंगे, जादू उसमें है। सो यू हैव टू बी, मतलब हमको बहुत अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी ये बात। ऑब्वियसली जब हम वो पत्थर को रोज अपनी मुट्ठी में लेके ग्रैटिट्यूड करेंगे तो वो बहुत कंड्यूसिव हो जाता है, वो जो उसका ऑरा हो जाता है, उसका जो वाइब्स हो जाती हैं, मतलब हम रोज उस पत्थर को लेके अपनी थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे, ऑब्वियसली हमारी वाइब्रेशंस पॉजिटिविटी उस पत्थर में जा रही हो, तो वो एक एक डिफरेंट सा उसका ऑरा डिफरेंट हो जाता है। सिमिलरली वो जो मूर्तियां हैं, वो जो इतने सालों एंशिएंट मूर्तियां हैं, पता नहीं कितने करोड़ों अरबों खरबों लोग उसको उस जाके अपनी कृतज्ञता देते हैं, और अब इतनी पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब्स, वो भी कंड्यूसिव हो जाती हैं। तो उसमें से भी ऐसे लगता है कि वाओ यार, ये ब्यूटीफुल ऑरा है। वो ऑरा क्यों है? वो ऑरा इसलिए है कि हम जैसे बहुत लोगों की उसमें पॉजिटिविटी है, वो अपने अंदर से कृतज्ञता प्रकट करी हुई है, तो वो ऑरा इसीलिए वैसा हो जाता है। सिमिलरली जादू इस पत्थर में नहीं है, मगर हाँ, जो पत्थर को हम सोच के हम बोलेंगे, जादू प्रकट होगा, हमारे अंदर से प्रोड्यूस होगा, जादू वहां क्रिएट होगा। आई होप आपको समझ आई है। प्लीज अगर समझ आई है तो प्लीज एक बारी बोल दो हाँ मुझे समझ आई है, क्योंकि ये जब मैं समझ रही थी तो मुझे भी समझ नहीं आ रही थी। बिल्कुल समझ में आ रहा है। मुझे बहुत, मैंने 4 बारी ये सेशन किया मैम का, तो मुझे समझ में आया कि मैम बोलना क्या चाह रही है। आप इफ यू कैन गेट इट। सो अभी जो पत्थर है हमें हेल्प करेगा अपने अंदर से मैजिक की पावर्स को निकालने में।
अब ये जो हमारा जादुई पत्थर है, हमको अपने अंदर से मैजिक की पावर्स निकालने में हमारी हेल्प करेगा। कोई भी पत्थर जो हमारे हाथ में कंफर्टेबल हो, पूरे दिन में हमें उस पत्थर की कोई जरूरत नहीं है। और अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो वी शुड टेक दैट पत्थर, बिकॉज वी नीड दैट पत्थर। हमको रात को चाहिए, हमें रात को जरूरत पड़ेगी, दिन में जरूरत नहीं है। अपने बेड साइड पे रखेंगे, जो कि हमको रात को याद रहे। कोमल जी, अपने स्पेक्स भी साथ में रखना पत्थर के, और ट्रैवलिंग में हमको अपने पास रखना है। तो रात को हमारे पास वो पत्थर होना चाहिए। बाई चांस हम भूल जाते हैं, बाई चांस हम ट्रैवल करें और हम भूल गए पत्थर, तो दैट्स ओके, हम दूसरा पत्थर ले सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, उसमें इतना हमको वो होने की जरूरत नहीं है। बट हाईली सजेस्टेड कि एक ही पत्थर हो, बिकॉज जब हम एक ही चीज को रोज पकड़ के कृतज्ञता करेंगे, तो उसके ऊपर उसका ऑरा, उसकी वाइब्स, उसकी ऑरा वाइब्स पॉजिटिव हो जाता है। बट इट्स ओके, अगर मिसप्लेस हो जाता है तो हम दूसरा पत्थर ले सकते हैं, दैट इज ऑल राइट। बट हाईली सजेस्टेड कि हमें वही पत्थर, हम अब ये जो मेरा पत्थर है जो मैंने कल फोटो भेजी थी, मैं वो करने ही रही थी मैजिक रॉक, अब मैं करना शुरू करूंगी आज से। ये मेरा 2 साल पुराना पत्थर है, और यही पत्थर है मेरे बेड साइड पे पड़ा होता है। बट आई वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं नहीं कर रही थी। बट ये जरूर 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 ये लाइफ लॉन्ग की मैजिक प्रैक्टिस है, जिसको हमको कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। नेवर वी हैव टू लीव इट। बाकी तो चलो रिलेशनशिप्स या मनी का या दूसरे चैप्टर्स होते हैं, वो हम ऑन एंड ऑफ, कभी हमें किसी चीज में प्रॉब्लम आई तो हमने वो चैप्टर खोल के कर लिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ये जो 2 फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स है, इसकी जो ये जनरल प्रैक्टिसेस हैं, जो जनरल ग्रैटिट्यूड है, ये तो हमारे लाइफ लॉन्ग हमको चलाते रहना चाहिए। ये 2 अगर हम करते रहेंगे ना, सिर्फ ये 2 प्रैक्टिसेस, क्योंकि देखो रिलेशनशिप्स एक दिन में, मनी एक दिन में, हेल्थ एक दिन में, अगले दिन में, ऐसे 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 ये अलग अलग प्रैक्टिसेस आएंगी। बट ये प्रैक्टिसेस हमारी रोज चलेंगी उन प्रैक्टिसेस के साथ। बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं है कि हम कर नहीं पाएंगे, या हम, क्योंकि सुबह वाली भी बहुत मुश्किल नहीं है और रात वाली भी मुश्किल नहीं है। तो ये प्रैक्टिसेस हमारी ऑल थ्रू आउट चलेंगी, पूरे 30 दिन चलेंगी। और अगर सिर्फ हम यही करते रहे ना, मैजिक बुक खत्म होने के बाद भी इसको कंटिन्यू करा, तो भी हमारी लाइफ इज अ चेंज्ड लाइफ। ये 2 प्रैक्टिसेस भी बहुत बहुत चेंजेस लाती हैं लाइफ में। हमको थोड़ा काम करती है, हमको अपनी नियामतों के साथ जुड़े रहने में हेल्प करती हैं, कि हाँ, हमें पता है हमारी जिंदगी में ये नियामतें हैं। हेलो हेलो हाँ जी, यस। हेलो। सिमरन, आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना, ठीक है? मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, पढ़ो। You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as your magic rock. When you have found your magic rock, When you have found your magic rock, put it by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. Tonight, just before you get into bed, go to sleep. Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of your one hand, and close your fingers around it. Think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you are grateful for. Then say the magic words, thank you, for the best thing that happened. Return the magic rock to its place by your bed, and that's it. हाँ जी, तो अब हमको करना क्या है? आफ्टर वी लाई डाउन टू स्लीप, मीन्स जब हम सोने लगते हैं, after everything, after your romantic affair with your husband, after your cuddling with your children, after your phone, after your TV, after your brushing, after your night suit on, after everything, when we are ready to sleep, जब हमको नींद आने लगती है, तो हमको वो मैजिक रॉक पकड़ना है।
और हमको क्या करना है कि सारे दिन की अपनी नियामतें हमको छाननी है, मतलब सारे दिन की नियामतें, जो अच्छी चीजें हुई हैं सारे दिन की, सुबह से उठने तक रात को सोने तक। अब मान लो हम जैसे हम सोने लगे और हमने मैजिक रॉक कर लिया, ठीक है, और एकदम बच्चे ने आके उठा दिया, या समहाउ हम किसी वजह से उठ गए और हम कॉन्शियसली उठ गए, वाइड अवेक हो गए, और जब हम सोने जाएंगे तो हमको फिर से ये करना ही करना है। अगर हम वाइड अवेक रात को उठते हैं, उसके बाद जब हम दोबारा सोने जाएंगे तो हमको ये करना है। और अगर नहीं उठ रहे हैं, अगर सो ही रहे हैं, तो फिर सोना ही, मतलब फिर वो करना ही है। अपने दिन को पूरा छानना है, नियामतें, झगड़ा नहीं, नुकसान नहीं, बहस नहीं, बदतमीजी नहीं, इसने ये, आज मुझे चोट लग गई, मैं बेड से उठी, मेरे बेड पे पैर लग गया, मुझे बड़ी दर्द हुई, कुछ भी नहीं। मेरे नौकर ने मेरे से बदतमीजी की आज का, मतलब उसने ये नहीं बनाया, उसने वो नहीं बनाया, नथिंग। अगर वो दिमाग में आ रहा है, उसको हटा दो, नहीं सोचना उसके बारे में। अब हम सुबह अब हम सुबह उठे हैं, मैंने सुबह ब्लेसिंग्स लिखी हैं, वाह कितना अच्छा दिन था, बारिश हो रही थी, मैंने अपनी ब्लेसिंग्स लिखी हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, कितना यम्मी ब्रेकफास्ट था, मुझे कितना एनीथिंग, पोहा कितना अच्छा था, दलिया कितना अच्छा था, कितना यम्मी ब्रेकफास्ट है। उसके बाद मैंने कॉफी पी, कॉफी कितनी अच्छी थी। जो भी कुछ हुआ है, उसके बाद मैं बाहर गई, मैं ऑफिस गया, या एनीथिंग, हम मॉल गए, या मैं कहाँ गई, मैं कॉफी पे गई, मैं कहाँ गई, कुछ नहीं, आज मंदिर गई। अच्छा, आज आज मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। मीटिंग कैंसिल हो गई है तो उसके बारे में नहीं सोचना है, मीटिंग अच्छी नहीं गई है तो नहीं सोचना है, मीटिंग नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, अगर मीटिंग हुई है, अच्छी नहीं हुई है तो नहीं सोचना है। मीटिंग अच्छी हुई है, मतलब थिंक अबाउट गुड थिंग्स, छोटी छोटी चीजें जिसके लिए हम शुक्रगुजार हो सके, छोटी छोटी चीजें, कि आज मेरा हस्बैंड मेरे लिए पेस्ट्री लाया, आई एम सो ग्रेटफुल। आज मैंने नाश्ते में अवाकाडो खाया, आई एम सो ग्रेटफुल, इट वाज सो यम्मी, कितना मजा आया ब्रेकफास्ट खाने में। और एनीथिंग यार, कुछ भी हो सकता है, छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी चीजें। आज हमारे घर में गेस्ट्स आए, वी हैड अ ग्रेट टाइम, हमें कितना मजा आया, हम कितना हंसे, कितना। आज मेरी फ्रेंड से फोन पे बात हुई, झगड़ा हुआ है तो वो नहीं सोचना, बहस हुई है, गॉसिप हुई है तो वो नहीं सोचना। इफ वी हैड फन टॉक, देन गिव ग्रेटिट्यूड टू दैट, ठीक है। छोटी छोटी, अब सब कुछ छान लिया, ये सब कुछ गोल्ड है, सब कुछ गोल्ड है, सारी अच्छी चीजें हैं, सब गोल्ड है। अब उसमें से हमको एक हीरा ढूंढना है, सारे गोल्ड में से एक हीरा ढूंढना है। अब अगर मान लो मेरे लिए हीरा क्या होगा, अगर मैं पूरे दिन में अगर मैं गोल्ड गोल्ड गोल्ड, सब कुछ अच्छा हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ है, मैं गलत चीज नहीं सोच रही हूँ, तो मेरे लिए हीरा होगा कि मैंने सुबह जो ब्रेकफास्ट खाया वो अ, बहुत अच्छा था, एवोकाडो टोस्ट, इट वाज यम्मी, मेरे मतलब इट्स माय फेवरेट थिंग। इससे बढ़िया तो कुछ था ही नहीं, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, एवोकाडो तो मैं रोज खा सकती हूँ। इट वाज अमेजिंग, मतलब जब वो मैंने खाया तो मेरे जो टेस्ट आया, और इतना हेल्दी, और कितना ही मजा आया। तो वो मेरे लिए वो हीरा है। आप अपनी अपनी लाइफ में देख सकते हो रोज कि आपके लिए जो सबसे आपको अच्छी लगी आज की बात। अब कल को हो सकता है किसी ने मतलब मैं तो सिर्फ खाने की बात करूंगी, हो सकता है किसी ने हजूरी लाल से सॉलिटर्स खरीदे हो, तब बड़ा मजा आया। हो सकता है किसी ने लुई वुइटन का बैग खरीदा हो, तब बड़ा मजा आया। हो सकता है कोई अपने हस्बैंड के साथ मूवी गया हो, तब बड़ा मजा आया। हो सकता है किसी बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हो, तो बड़ा मजा आया। तो हमारे लिए हीरा क्या है वो हमको देखना है, बट गोल्ड में से हीरा देखना है। गोल्ड में से जो सबसे अच्छी आपको बात लगी आपके पूरे दिन में, बस उसको ग्रेटिट्यूड करते करते, बोलते बोलते, सोचते सोचते उसको, तब सो जाओ, देन स्लीप। पहले सारी नियामतें सुबह से गिनो, उनको थैंक यू करो, और जो सबसे अच्छी बात आपको लगी है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट और मजा आया हो, बस उसको ग्रेटिट्यूड करते करते सो जाओ। बेस्ट थिंग कुछ भी हो सकता है, हमने उस पत्थर को पकड़ा हुआ है, बेस्ट थिंग सोचते सोचते, ग्रेटफुल होते हुए 3 बारी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो एवोकाडो टोस्ट के लिए वेरी 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 थैंक यू। उन जिस पैसों से वो आया, उन पैसों का थैंक यू, जो वो लेकर आया, उस
उस बंदे का थैंक यू जिसने उसको प्लांट किया, उसका मतलब वो आवाकाडो को लेके हम कितना शुक्राना कर सकते हैं मुझे नहीं पता। वो जब हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना कर सकते हैं। उसको मॉडर्न बाजार तक कौन लाया, मॉडर्न बाजार से उसको मेरे घर कौन लाया, उसके पैसे किसने दिए, वो जो पैसे हमने खर्चा किया वो कहाँ से आए। मतलब आवाकाडो में इतने ज्यादा शुक्राने घुसे हुए हैं ना, जिसने वो बिल किया उसका शुक्रिया, जिसने वो पैक किया मेरे लिए उसका शुक्रिया, मेरे ड्राइवर का शुक्रिया, उस गाड़ी में जो पेट्रोल डला उसका शुक्रिया। मतलब आवाकाडो के साथ तो 100 शुक्राने जोड़ लो आप। तो वैसे ही जब आपको सोचते सोचते उसके शुक्राने करते 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 जो आपको सबसे अच्छी चीज हुई आपके साथ, आपको सो जाना है। जस्ट हैव टू स्लीप। अब मेरे साथ कभी कभी क्या होता है, रात को नींद नहीं आती। सबके साथ काफी ये प्रॉब्लम्स होती है कि रात को नींद नहीं आती। ठीक है, हमने कर लिया पूरा मैजिक रॉक कर लिया, उसके बाद सोने लगे, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। तो जब भी हमको सोना है, हमको नींद आ रही है, हमको पता है कि अब हम ऑफ होने वाले हैं सोने के लिए, अब बैटरी खत्म होने वाली है, तो आप वो मैजिक रॉक कर लो। और उसके बाद जब हम सो जाएंगे, मतलब जब हमें पता है कि अब हमारी बैटरी हो रही है डेड सोने के लिए, तो उस मैजिक रॉक को साइड पे रख दो। हो सकता है कि हम सो जाएं और मैजिक रॉक हाथ में रहे, तो इट्स ओके, अपने पिलो के साइड पे रख दो, कहीं भी रख दो। ऐसा वो मैजिक रॉक का इतना कोई फॉर्मेलिटी है नहीं उसके साथ, उसको साइड पे रख दो। मतलब रात को हमको वो करके ही सोना है। अब क्यों करना है, अब ये मैजिक रॉक रात को क्यों करना है? जैसे हमको सुबह आधी जागे और आधे सोए अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है ना, वैसे ही ये काम करता है हमारा रात को मैजिक रॉक, कि जब हम सोने जाएंगे ना, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागना शुरू हो जाएगा, जब हम सोने में जाएंगे तो हम सबकॉन्शियस माइंड में अपने एंटर करेंगे और सबकॉन्शियस माइंड जागने लगेगा। अब कभी कभार हम झगड़ा करके सो जाते हैं, या हम नेगेटिविटी में सोते हैं, या हम ये सोच के सोते हैं कि यार, मतलब कुछ भी हम सोच के सो रहे हैं कि मेरी दोस्त ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे बच्चों ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये वो हो गया, तो हम कुछ भी सोते हैं। दिस इज द वर्स्ट थिंग वी डू, दिस इज द वर्स्ट थिंग वी डू। रात को जब हम सोने लगे हैं और हम नेगेटिविटी में सो रहे हैं, द फर्स्ट थिंग। व्हाई? बिकॉज जब हम सोते हुए, जो भी हम सोते हुए सोचेंगे वैसा ही हमारा फ्यूचर फॉर्मेट हो जाएगा। क्योंकि जब हम गलत सोते हुए सोचेंगे गलत, तो हमारा सुबह उठ के होगा हमारा पूरा दिन गलत, और आवर डे मेक्स आवर वीक मेक्स आवर मंथ। तो डिपेंड करता है कि हम रात को कैसे सो रहे हैं। तो हमको कुछ भी हो जाए, हमको रात को ग्रेटफुल होके सोना है, सो दैट आवर सबकॉन्शियस माइंड ग्रेटफुलनेस में रहे। आपका झगड़ा हो जाए, आपका बदतमीजी, आपके बच्चे ने बदतमीजी कर दी, सास से, पति से, दोस्त से, नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमको रात को तो ग्रेटफुलनेस में ही सोना है। अपने आप से आज ये हम प्रॉमिस करेंगे कि एनीथिंग हैपन्स, हमको रात को तो कृतज्ञता में ही सोना है। कुछ भी हो जाए, पति के साथ झगड़ा हो जाए, जो मर्जी हो जाए, हमको रात को तो जब से हम बुक में आए हैं, आई ऑलवेज ट्राई कि मैं रात को हैप्पी होके ही सोऊं। मतलब अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया कि रात को अगर हम कोई टीवी या कुछ मूवी भी देख रहे होते, तो अगर उसमें बहुत झगड़ा वगड़ा होता है ना, तो मैं आई ट्राई कि मैं वो ना ही देखूं। मगर देख ही लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब मगर ये होता है कि ऑब्वियसली सोने से आधा घंटा पहले आई डोंट यूज माय फोन। आधा घंटा, कभी कभी 15 मिनट हो जाते हैं, आधा घंटा 20 मिनट तो होते हैं। आई डोंट सी माय फोन, आई डोंट सी माय टीवी। सो ये हमको आज अपने आप से प्रॉमिस करना है कि रात को जो हमने ग्रेटफुलनेस का बीज बोया ना, वो पॉजिटिविटी का था। सारी रात उसमें जो सबकॉन्शियस हमको ग्रैटिट्यूड सोचेगा, सबकॉन्शियस माइंड ग्रैटिट्यूड में है, तो पेड़ कौन सा लगेगा? पॉजिटिविटी का। तो उसका फल और फूल कैसे मिलेंगे? पॉजिटिविटी के। तो रात को हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करना है कि हाँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। अब हम क्या करते हैं, हम रात को सोने लगते हैं, तो
यार आज मॉल गए थे, वो बैग कितना अच्छा था ना फेंडी का। यार मैं तो ले ही नहीं सकती वो बैग। मैं कहाँ से ले पाऊंगी यार, मेरे तो इतने पैसे ही नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ से ले पाऊंगी। तो क्या है ये नेगेटिविटी। और अब अगर दूसरी तरफ छोटी से छोटी चीज है, यार आज हम बाहर गए थे, हमने जलेबी खाई, कितनी डिलिशियस जलेबी थी। मतलब आप समझ रहे हो दोनों फर्क कितना है, दोनों में फर्क कितना है। या अगर चलो हमको बैग के बारे में ही सोचना है, तो हमको क्या सोचना है कि यार वो फेंडी का बैग कितना अच्छा था, यार मैं तो एक दिन ना वो लेने वाली हूँ, और जब मैं वो लूंगी ना आई विल बी द हैप्पीएस्ट। यार क्या कलर था वो, मजा आ जाएगा यार, मैं वो बैग लूंगी। मतलब ये मैं आपको एक डिफरेंशिएट करके बता रही हूँ कि हम क्या सोचते हैं और हम क्या सोच सकते हैं। अगर आज वो चीज हम देख रहे हैं, हम नहीं ले सकते हैं, दैट्स ओके। बट हाँ, हम उसको भी पॉजिटिव में डाल सकते हैं कि हाँ मैं तो जरूर, मेरे पास वो बैग होगा एक दिन। या हम बहुत छोटी छोटी चीजों पे खुश हो सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों पे खुश हो सकते हैं कि आज मेरा हस्बैंड मेरे लिए क्या लाया, क्या ग्रोसरी लाया या फ्रूट लाया या सब्जी लाया। कितना अच्छा है यार, मेरे कितनी हेल्प कर देता है यार। तुम जब वो फ्रूट सब्जी ले आता है ना, मेरा तो घर भर जाता है एकदम से। मतलब एनीथिंग वी कैन थिंक, बट नॉट इन अ नेगेटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। तो हमको रात को पॉजिटिव होते हुए ही सोना है। अब कई लोग, मतलब कई लोग रात को, मैं भी पहले कभी हस्बैंड से झगड़ा हो गया तो सुबह तक रो ही रहे हैं। मतलब पूरी रात निकल गई रोते रोते में, सोए तो है ही नहीं। ओ गॉड, दोज वर द डेज। मतलब मुझे इतना अब में जो सोच सोच के लगता है कि क्या मुझे अपने जीवन में रोना और दुख चाहिए था जो मैं रात को रो के सोती थी। मतलब रात को कोई रो के कैसे सो सकता है यार। नेवर नेवर, जस्ट बी हैप्पी एट नाइट एंड स्लीप। मतलब मुझे कुछ कुछ इंसिडेंट्स तो याद है कि मैं पूरी रात रो रही हूँ और मैं सो ही नहीं रही हूँ, और मैं सुबह तक रो रही हूँ। और फिर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा हस्बैंड आके मेरे से पूछेगा, वो पूछा ही नहीं, वो निकल लिया, और मैं पूरा दिन भी रोती रही। क्योंकि मैं रात को रोई हूँ, इसलिए मैं पूरा दिन भी रोती रही। तो अब मुझे ध्यान में आता है कि हाँ, क्योंकि मैं रात को रोई हूँ इसीलिए मुझे पूरा दिन तो रोना ही था। तो रोना और हंसना हमारे अंदर है, हमें बाहर वाला कोई नहीं बता सकता कि तू अब रो और तू अब हंस। तो अगर हमको रात को दुखी सोना है, अगर हमको अपना जीवन दुखी और रोंदू चाहिए, तो हम रात को रो के और दुखी होके सोएंगे। अगर हमको अपना जीवन खुशहाल और पॉजिटिविटी में चाहिए, तो हम रात को खुश 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 और पॉजिटिविटी में सोएंगे। तो ये जो मैजिक रॉक है, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अपने आप को पॉजिटिव रखने की। क्योंकि जब हम चीजें अच्छा, अगर ये प्रैक्टिस, मान लो ये मैजिक रॉक की प्रैक्टिस है, अगर ये प्रैक्टिस नहीं है, अगर ये मान लो ये प्रैक्टिस नहीं होती, अभी इसमें हमको डिटेलिंग में बताया हुआ है कि हमको पूरे दिन से अपना गोल 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 चुनना है। अगर ये प्रैक्टिस नहीं होती तो क्या हमें ये कभी दिमाग में आता कि हम पूरे दिन की अपनी अच्छी नियामतें सोचें रात को, कि पूरे दिन में क्या हुआ आज हमारे साथ। हमें कभी भी दिमाग में नहीं आता, और उसमें से सबसे अच्छी चीज को हम सोचते सोचते सो जाए। तो ये जो मैजिक बुक प्रैक्टिसेस है इसीलिए डिजाइन की गई है, सो दैट हम अच्छे से अपनी नियामतों को याद रखें और अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करें। हाँ जी, एवरी नाइट फॉर 26 days। Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. Before you go to sleep, think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say thank you. Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened. And in the process of searching and then deciding on the best one, you are actually thinking of many things you are grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. The count your blessings and magic rock practices will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices. Because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for.
The concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. ओके सो हमको ये बहुत सिंपल लगेगा, लाइक इसमें लिखा हुआ है कि भी पढ़ा ना हमने, using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice you will see magical things begin to happen in your life. अब हमको ये बहुत सिंपल लगेगा, but we have, I mean, हमको ये इतना सिंपल है, मगर हमको इससे और सुबह वाली जो नियामतें लिखने से हम अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा मैजिकल बना लेंगे, मैजिक्स होने लगेंगे हमारी लाइफ में। ऐसे ना हमारी लाइफ ना बहुत सिंपल होती है, बट हमने उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। बट ऐसे मैजिक्स बहुत सिंपल है, प्रोवाइडेड हमें उसका तरीका आ जाए। जो ये बुक बोल रही है वही सेम चीज हमको करनी है। अब ऐसा लगता है कि कई बार सुबह उठते हैं, बड़ा ना मूड बड़ा हैवी सा लगता है। मुझे इनफैक्ट मुझे बहुत लगता था, मैं सुबह उठ के ना आई वॉज नेवर अ हैप्पियर पर्सन, नेवर अ हैप्पियर पर्सन। मुझे सुबह उठना अच्छा ही नहीं लगता था, मुझे सुबह अच्छी नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं था कि रात को क्या क्या सोच के सोए हैं। आइडिया ही नहीं होता था कि रात को इतना क्या ही अपनी नेगेटिविटी सोच के सोए हैं, जो कि हमें सुबह अच्छी नहीं लगती। अब मुझे सुबह अपनी बहुत अच्छी लगती है। इट्स अ मैजिकल चेंज इन माय लाइफ कि मैं सुबह उठती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह उठना। तो कई बार सुबह बड़ा हैवी सा लगता है कि मूड ऑफ है, 100% कुछ ऐसा सोच के सोए हैं या बोल के सोए हैं या देख के सोए हैं जो हैवी है। जब हल्का फील करेंगे ना, तो सुबह अगर जब हम सुबह हल्का फील करेंगे तो डेफिनेटली रात को हम कुछ बड़ी खुश में सोए हैं, बड़े अच्छे मूड में सोए हैं। अगर हम चाहते हैं हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो, तो अपनी रात को पॉजिटिव बनाना है। तो ये दो जो प्रैक्टिसेस है ना, सिमरन आर वी डन ना? हाँ, मैजिक रिमाइंडर है वो पढ़ते हैं अभी। तो ये जो दो प्रैक्टिसेस है, ये लाइफ लॉन्ग वाली प्रैक्टिसेस है, तो ये जरूर करनी है हमेशा। यही करने से ही लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे। ये जनरल ग्रेटिट्यूड है। अब ये ध्यान रखना है कि जब हम जर्नी शुरू करेंगे तो बहुत सारी ये एक जनरल मैं आपको अलग से बात बता रही हूँ कि हमको ऐसा लगेगा कि ना, अरे हाँ ये तो होने लगा मेरी, मतलब मैंने ये जर्नी शुरू करी है तो जो मैं चाह रही थी ये हो रहा है। तो हमको वहीं नहीं अटक जाना है, हमें बहुत सारी चीजें ना मिसमराइजिंग सी लगेंगी, तो हमको वहां नहीं अटक जाना है। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी अलर्ट और हमको आगे बढ़ते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, और अच्छे अच्छे चेंजेस आएंगे तो ग्रेटिट्यूड करके आगे बढ़ना है। जो हमारे में हमें मेस्मराइजिंग लग रही है वो चीजें, हमें लग रहा है कि हाँ ये तो इसकी वजह से हो रहा है, तो उसको बहुत 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 शुक्राना करना है और अगले लेवल पे बढ़ जाना है। तो अगर कोई any question you want to ask about the magic rock magical reminder, be sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to collect some photographs before you begin. अब जो कल का हमारा चैप्टर है ना, ये मैजिकल संबंध, हाँ मैजिकल रिलेशनशिप्स मीन्स जादुई संबंध, इसके लिए हमको एक अपनी 3 फोटोज इकट्ठी करनी पड़ेंगी। मैं पढ़ लेती हूँ, आप सिमरन ये पढ़ लो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 2, फिर मैं वो कल वाला असाइनमेंट में पढ़ लूंगी, द मैजिक प्रैक्टिस नंबर 2। सिमरन, द मैजिक रॉक 1, रिपीट। मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ, मैजिक रॉक भी और मैजिक ये भी। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ महसूस करें। दूसरा, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। तीसरा, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। चौथा, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 5वां, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। अगले दिन का जादुई अभ्यास आज ही पढ़ लें। तो कल जो हमारा चैप्टर होगा
वो होगा जादुई संबंध, मैजिकल रिलेशनशिप्स। तो उसका जो असाइनमेंट है वो मैं पढ़ रही हूँ। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की तस्वीर भी चुन लें। तस्वीर को सामने रखते हुए अपने जर्नल या कंप्यूटर पर, वो हम कल पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमको कल के असाइनमेंट के लिए 3 अपने करीबी संबंधों की पिक्चर्स को चूज करना है। सो आप बता दो, आप मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आपको किसको किसको चूज करना है। कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, वो मदर, फादर, हस्बैंड, सास, बहू, बच्चा, बॉस, कोई भी करीबी 3 तस्वीरों को चुनना है। एंड उसके साथ हम कल असाइनमेंट करेंगे। आज के असाइनमेंट को किसी को कुछ पूछना है मैजिक रॉक के बारे में, कैन आस्क और कैन शेयर और एनीथिंग वांट टू से, यू कैन अनम्यूट एंड से। और कल के लिए हमको जो चीजें इकट्ठी करनी है, 3 तस्वीरें, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल तस्वीरें होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसमें हो सकते हैं, बट ग्रुप फोटो नहीं। बाय चांस वो नहीं निकाल पाएंगे अगर हम प्रिंट आउट, तो ठीक है हम फोन पे कर सकते हैं, बट हाईली सजेस्टेड कि वो 3 तस्वीरों का हम प्रिंट आउट निकालें। So anything anyone wants to ask, I'm stopping the recording.